Hello, welcome to Talking Textbooks Leaving No Child Behind. My name is Aditi Children and यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं we are giving you quality level education from Kota and to all over India and यहाँ पे हम लोग basically जो भी chapters जो भी आप ये कह सकते हैं classes जिनके लिए हम लोग classes provide कर रहे हैं जिनके लिए हम लोग video lectures provide कर रहे हैं वो यहाँ पर mention है children. यहाँ यू कैन सी इट हियर ऑल्दो मैं बहुत बार बताती रहती हूँ बट देन स्टिल आई विल कीप ऑन टेलिंग क्योंकि ऐसे कुछ बच्चे हो सकते हैं जो पहली बार मेरे इस लेक्चर को देख रहे हैं तो उन्हें सारी इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए. So you can see 6 to 8 Olympiads, NTSC, NSC, JES, PRMO, 6 to 10 school level examinations as well as NMTC. राइट सो ये सारे जो क्लासेस हैं उन सब के लेक्चर्स हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं. और अमेजिंग बात क्या है मैं बता दूं आपको कि एक तो हम बहुत ही बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हैं ग्रेजुअली वी मूव ऑन टू ओलंपियाड लेवल. तो इसलिए ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है ये मैं आपको बताना चाहती हूँ. सो व्हाट यू हैव टू डू इज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल टू मेनी मोर स्टूडेंट्स क्योंकि ये जो हमारा कंसेप्ट है ना लीविंग नो चाइल्ड बिहाइंड ये जो आप देख सकते हो वो सिर्फ हम लोगों की ही मेहनत मतलब हम लोग तो मेहनत कर ही रहे हैं बट वो हर बच्चे तक पहुंचेगा नहीं तब तक जब तक कि आप लोग भी हमारी हेल्प नहीं करेंगे. तो आपको ये हेल्प करनी है कि एक तो जो लेक्चर्स हैं स्टार्ट टू फिनिश पूरे देखने हैं पहली बात और दूसरी बात ये कि जो लेक्चर्स हैं उन लेक्चर्स को बहुत बहुत सारा शेयर करना है. राइट चिल्ड्रन सो दिस वाज अ ब्रीफ अबाउट इट. ये हम लोग का वेबसाइट है चिल्ड्रन talkingtextbooks.in. यहाँ पे आपको कोड लगाना है AV Live टू गेट 30% ऑफ डिस्काउंट. मतलब AV Live कोड आप लगाएंगे तो आपको 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा. एंड दिस प्राइस दैट यू कैन सी 9,000 इज द कंप्लीट पैकेज एंड दिस इज एन एग्जाम्पल गिवन फॉर 6th सेम इज फॉर 7th and 8th एज वेल चिल्ड्रन. तो जो 9,000 का कंप्लीट पैकेज है वो रिड्यूस हो जाएगा इन 6,300. मतलब आपको जो ये कंप्लीट पैकेज है वो मिलेगा ओनली इन 6,300. उसमें आपको स्टडी मटेरियल मिल रहा होगा टेस्ट सीरीज मिल रही होगी बाकी सारे इंक्लूजन्स आर मेंशन्ड है राइट. एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज चिल्ड्रन बाई वीकली क्विजेस. दिस इज बाई वीकली नॉट डेली. जस्ट अ सेकेंड. या सो दीज आर bi-weekly quizzes children which you're supposed to give. अब bi-weekly quizzes के अंदर क्या हो रहा है वो आपको कहाँ मिलेंगे obviously on our website talkingtextbooks.in. यहाँ पर आपको मिलेंगे ये bi-weekly quizzes और इसके अंदर क्या होगा children कि ओलंपियाड लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं हम लोग बेसिकली वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं. दे आर फॉर फ्री फर्स्ट थिंग. सेकंड ओलंपियाड लेवल के होते हैं तो प्लीज स्टार्ट गिविंग देम. अगर कुछ भी नहीं कर रहे हो तो एटलीस्ट ये तो करो इसे. अगेन चिल्ड्रन लेट मी कम टू द सेकंड थिंग दैट इफ यू डू नॉट रिक्वायर द स्टडी मटेरियल मतलब आपको लगता है कि यू हैव इनफ स्टडी मटेरियल ऑफ योर स्कूल ऑफ योर कोचिंग और एनीथिंग लाइक दैट and you do not require that you just want to test your knowledge कि जितना आप पढ़ रहे हैं जैसे आप पढ़ रहे हैं वो सब कुछ बेहतर है या नहीं अच्छे से प्रिपेयर हो रहा है या नहीं. तो उसके लिए there is a second package right which will be for 2,450 after applying my code AV Live code यूज करने के बाद that will be for 2,450. एंड उसके अंदर क्या होगा दैट विल बी द टेस्ट सीरीज. मतलब वीडियो लेक्चर्स जो हैं वो तो आपके पास है ही सही बट देन अपार्ट फ्रॉम दैट जो उसके अंदर होगा वो क्या होगा टेस्ट सीरीज होगी. तो आप उस पूरे ईयर लॉन्ग की होगी. यू कैन स्टार्ट गिविंग दैट राइट चिल्ड्रन. सो अदर देन दैट जो डिफरेंट पेमेंट मोड्स है दीज आर मेंशन्ड है. कुछ भी क्वेरीज होती है यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर 9549041111 राइट चिल्ड्रन. तो इस नंबर पे आप कॉल करिए और वट एवर योर क्वेरीज आर वुड बी हैंडल्ड ऑन दिस नंबर. इज दिस क्लियर? हैव आई मेड माई सेल्फ क्लियर चिल्ड्रन? सो लेट्स मूव. जस्ट अ सेकेंड. लेट दीज This is a brief about me children. I am taking NMTC primary and sub junior as well as 6 to 8 mathematics. जो courses हैं वो playlist उनकी बनी हुई है properly. आप उनको go through कर सकते हैं. And this is a telegram for different classes. Different classes के लिए जितना भी latest information है regarding the lectures would be provided here. So none of your information, none of your update would go missed because you will get the notifications here. So please join it here children. यहाँ पे join करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ठीक है. So don't keep this information just to yourself.
सी 6300 में कंप्लीट पैकेज, पहली बात तो। दूसरी बात ये कि दिस टेलीग्राम इज अगेन फ्री, तो वहाँ पे भी सारे वीडियो लेक्चर्स वगैरह, बाय वीकली क्विजेज आर फ्री। तो इतनी सारी चीज़ें, इतने सारी फैसिलिटीज वी आर प्रोवाइडिंग। प्लीज डोंट कीप दिस इन्फॉर्मेशन जस्ट टू योरसेल्फ, प्लीज इम्पार्ट दिस नॉलेज टू मैनी मोर स्टूडेंट्स, मतलब नॉट नॉलेज, इन्फॉर्मेशन टू मैनी मोर स्टूडेंट्स। क्लियर चिल्ड्रन? मूविंग ऑन। yes, this is our ritual that we are going to complete, and आज हम लोग क्या करेंगे बेसिकली, we'll be starting with the, मतलब इंटीजर चैप्टर हम लोग पूरा कर चुके हैं। उसके जो like we have completed the chapter, we have done the Olympiad level questions as well। तो हम लोग आज क्या करेंगे चिल्ड्रन, हम लोग आज करेंगे रिविजन। पूरा जो चैप्टर है उसका हम आज रिविजन ले लेंगे, ठीक है। सो प्लीज कंप्लीट दिस चिल्ड्रन, टेक द प्रॉमिस एंड देन वील स्टार्ट। स्टार्ट करें? यस, इंटीजर्स का लेक्चर 1। सो इस लेक्चर को पढ़ने से पहले आपको क्या क्या आना चाहिए चिल्ड्रन? जो नंबर्स होते हैं, ऑल्दो मैं बताऊंगी भी से, बट देन एक जनरल नॉलेज होना चाहिए कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, उनका हमारे जीवन में कितना उपयोग है, राइट वो हमें पता होना चाहिए। देन नंबर लाइन क्या होता है, दैट वी शुड नो। कंपैरिजन ऑफ नंबर, सिंपल नंबर जो हम कंपेयर करते हैं वो हमें पता होना चाहिए। एंड ऑपरेशंस, जो ऑपरेशंस होते हैं वो हमें आने चाहिए भाई, प्लस माइनस इंटू डिवाइड, बेसिक जो चीज़ें होती है वो हमें पता होनी चाहिए कि नंबर्स के अंदर हम कैसे करते हैं, राइट। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये जो होता है ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि नंबर लाइन पे हम उसको यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है, जो हम ऑलरेडी लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, बट देन अगेन वी विल सी टू इट। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ इंटीजर्स, मतलब इंटीजर्स होता क्या है हमारे जीवन में, ज़रूरी है। फिर इंटीजर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना एंड कंपैरिजन ऑफ इंटीजर्स, राइट। सो लेट्स मूव ऑन चिल्ड्रन। हाँ, सो स्टार्टिंग विद द नंबर्स, नंबर्स एज होल बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जीवन में सोच ही नहीं सकते बिना नंबर्स के, राइट। आप इमेजिन करके देख लो ऐसी लाइफ जहाँ पे नंबर्स नहीं है, लाइक वी कैन नॉट, राइट। बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि लोग रहते नहीं थे, जीवन नहीं जी सकते थे, खाना पीना नहीं कर सकते थे, वो सब है, राइट, दैट इज़ ट्रू। बट देन टू हैव अ गुड क्वालिटी लाइफ, राइट, हमें नंबर्स की जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है, राइट। और आप खुद भी बच नहीं सकते नंबर्स से, तो इससे बेटर है कि दोस्ती कर ही लें हम लोग। सो स्टार्टिंग में दैट चिल्ड्रन, नेचुरल नंबर से हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिन्हें हम काउंटिंग नंबर्स बोलते थे, आज भी बोलते हैं। जिन्हें हम काउंट कर पाते हैं वो ऑब्वियसली 1 से स्टार्ट होगा, क्योंकि इफ़ आई से देयर इज ज़ीरो पेंसिल्स इन अ बॉक्स, तो इसका मतलब ये है कि दैट बॉक्स इज एम्प्टी। ज़ीरो रिप्रेजेंट्स एम्प्टीनेस, मीन्स देयर इज नो पेंसिल इन दैट बॉक्स। सो ऑब्वियसली उसको हम काउंट नहीं कर, जब है ही नहीं उसके अंदर कोई पेंसिल तो उसे काउंट कैसे करोगे, राइट। पेंसिल जब है ही नहीं तो उसको काउंट कैसे करेंगे। इसीलिए नेचुरल नंबर में ज़ीरो काउंट नहीं होता है, राइट। नेचुरल नंबर्स के अंदर हम ज़ीरो को इंक्लूड नहीं करते, हम उसे स्टार्ट करते हैं 1 से, राइट। दैट 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। लार्जेस्ट कुछ भी हो सकता है, जहाँ तक तुमको गिनती आता है मतलब गिनते ही जाओ, कोई दिक्कत नहीं, अपन को कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं। लार्जेस्ट अपने को पता नहीं, करते जाओ गिनती, बट स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होगा 1, क्योंकि स्टार्ट ही वहीं से हो रहा है। इट इज डिनोटेड बाय लेटर n से डिनोट होगा। एंड मतलब जैसे अब क्यों ज़रूरी है कि डिनोट कैसे हो रहा है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि भाई आगे क्लासेस में जा करके व्हेन अ क्वेश्चन इज गोइंग टू कम लाइक दिस, दैट ABC आर नंबर्स एंड दे बिलोंग टू n, राइट, देयर सेट ऑफ n। तो n मीन्स कि वो नेचुरल नंबर्स है, तो इसका ये मतलब है कि आपको ज़ीरो को कंसिडर नहीं करना है, नेगेटिव नंबर्स को कंसिडर नहीं करना है, रैशनल नंबर्स को कंसिडर नहीं करना है, राइट। तो दैट इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ दीज नंबर, जो यहाँ पे लेटर्स लिखे हुए हैं उसका, ठीक। तो n इज इक्वल टू दिस 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। नेक्स्ट कम्स द होल नंबर। क्यों? क्योंकि ज़ीरो को इंक्लूड करना ज़रूरी है भाई। बहुत सारे टाइप्स के नंबर्स हैं, उन सबको धीरे धीरे हम इंक्लूड करेंगे तो वो पूरा जो डोमेन है उसका कुछ नाम होता जाएगा, राइट। तो इसका मतलब ये है कि होल नंबर जो है वो ज़ीरो से स्टार्ट होता है, पहली बात तो ये। एंड और सबसे छोटा होल नंबर भी ज़ीरो ही होता है, बड़ा अगेन वी डू नॉट नो, राइट। तो अगर मैं ये स्टेटमेंट कहूँ कि एवरी नेचुरल नंबर is a whole number, right, but every whole number is not a natural number, तो ये बात करेक्ट होगी,
क्यों? क्योंकि एवरी होल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर तो क्या होगा, 1 से स्टार्ट हो गया, 1 से स्टार्ट हो गया, बट एवरी नेचुरल नंबर जो, बट एवरी होल नंबर जो होगा वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, एंड 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, तो इसलिए ये स्टेटमेंट मेरा ट्रू हो जाता है। क्लियर है? इतना हम समझ गए। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं इंटीजर्स की। तो इंटीजर्स हमारे जीवन में क्यों है? क्योंकि इंटीजर्स के अंदर आता है होल नंबर्स, या ये कह लो नेचुरल नंबर, जीरो और नेगेटिव नंबर्स भी, है ना। तो नेचुरल नंबर हम ले रहे हैं कि पॉजिटिव, मतलब प्लस जहाँ पे लिखा हुआ है प्लस नंबर्स हैं, जीरो है भाई, बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं लिखा है तो बाय डिफॉल्ट वो पॉजिटिव नंबर है ना। ये हम जग जाहिर बचपने से हम सीख करके आए थे, राइट। ये हमें पता था बस कि अगर कुछ नहीं लिखा है वहाँ पर, मतलब एक नंबर के सामने अगर नहीं लिखा है तो बाय डिफॉल्ट प्लस है। ये हमें दिव्य क्या बोलते हैं, शक्ति थी या दिव्य दृष्टि थी, ठीक है, कि हम ये बात जानते थे। ठीक, तो अब इसमें लॉजिक क्या है चिल्ड्रन, कि जीरो आ गया, पर अब नेगेटिव नंबर्स भी हैं, जीवन में नेगेटिव नंबर्स हैं। जैसे आप टेम्परेचर की बात कर लो, कहीं पर बर्फ़ अगर है तो लाइक आइस है ऑब्वियसली, तो या बिलो 0 डिग्री टेम्परेचर अगर जा रहा है, राइट, तो वहाँ पे नेगेटिव टेम्परेचर के उसमें अपन देखते हैं। एल्टीट्यूड्स में अपन देखते हैं, जैसे अगर मैं बात करूँ सबमरीन की और मुझे ये बताना है कि इट इज़ अंडर सी, राइट, इनसाइड द सी, तो मैं यही बोलूँगी कि इट इज़ लाइक नेगेटिव ऑफ 200 किलोमीटर्स या 200 मीटर्स या वट एवर इट इज़, राइट। तो नेगेटिव 200 मीटर मीन्स कि वो सी लेवल से उसके नीचे है। ये हमारे समझने का तरीका है भाई। डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, राइट। डिस्टेंस नेगेटिव कैसे होगा? डिस्प्लेसमेंट होता है, राइट, बिकॉज इट शोज द डायरेक्शन, राइट। तो सेम इज द केस हियर एज वेल। अगर मैं बोल रही हूँ नेगेटिव 200 मीटर्स है, इसका मतलब सी के नीचे है 200 मीटर्स। या अगर हम कोई वेल की खुदाई कर रहे हैं, राइट, तो लैंड से जो हमारा सरफेस लैंड है उससे हम मान लो 2 किलोमीटर्स नीचे तक डीप डाउन डिग कर रहे हैं, राइट, तो इसका ये मतलब हुआ -2 किलोमीटर्स, राइट। तो इसका मतलब कि हम नीचे डिग कर रहे हैं, नीचे की साइड डिग कर रहे हैं, राइट। तो ये एक बेसिक चीज़ें होती है कि हमें नेगेटिव नंबर्स की क्यों ज़रूरत होती है, डायरेक्शन बताने के लिए या टेम्परेचर बताने के लिए, वेरिएशन बताने के लिए। जैसे बैंक बैलेंस है, अब क्रेडिट कार्ड है, तो क्रेडिट कार्ड में आप डाल तो कुछ नहीं रहे हैं, पर बेसिक अमाउंट है, खर्च करते जा रहे भाई, शॉपिंग कर ली, अब बिल आ गया -50,000 का। अब -50,000 मीन्स व्हाट? -50,000 पैसा होता है क्या? रुपए होते हैं क्या? -50,000 नहीं होते। इसका ये मतलब है कि भाई जब तुम्हारी सैलरी आने वाली है, जब सैलरी तुम्हारी आएगी तो उसमें से 50,000 रुपये वो बैंक ले जाएगा, क्योंकि आपने 50,000 की शॉपिंग कर ली है, राइट। तो ये कुछ चीज़ें होती है जहाँ पर हमको नेगेटिव नंबर्स की ज़रूरत होती है चिल्ड्रन, ठीक। तो उन्हीं को रिप्रेजेंट करने के लिए जब हम पूरा डोमेन बना देते हैं कि भाई अब हमारा जो स्केल है वो बढ़ चुका है, उसके अंदर मेरे पास पॉजिटिव नंबर्स भी हैं, नेचुरल नंबर्स बोल लो, जीरो भी है और नेगेटिव नंबर्स भी हैं, ठीक है। तो उसको कंप्लीटली हम क्या बोलेंगे चिल्ड्रन? इंटीजर्स। तो इंटीजर्स कैसे डिनोट होते हैं? बाय आई और जेड, राइट। अब उसका स्मॉलेस्ट नंबर कुछ नहीं है, स्मॉलेस्ट नंबर कुछ नहीं है, आगे आगे बढ़ता जाएगा एंड जीरो, ठीक। फिर उसके बाद 1 2 3 4 लार्जेस्ट नंबर भी हमें पता नहीं है, ठीक है। स्मॉलेस्ट हमें पता नहीं, लार्जेस्ट हमें पता नहीं, पर स्मॉलेस्ट नेगेटिव नंबर, या सॉरी ये कहूँ कि ग्रेटेस्ट नेगेटिव नंबर, राइट, ग्रेटेस्ट नेगेटिव नंबर क्या होगा? -1, एंड स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर क्या होगा? 1, राइट। स्मॉलेस्ट अगर मुझसे पूछा जाए कि भाई स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या है, दैट विल बी 1, एंड लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर क्या है? -1, ठीक है। ये सबसे बड़ा है। लॉजिक हमने कवर कर ही लिया था कि भाई लेफ्ट साइड जा रहे हैं तो जितना लेफ्ट साइड जाते जाएंगे मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, बट क्योंकि वो नेगेटिव है इसलिए नंबर उतना ही छोटा होता जाएगा। राइट साइड में हम जितना जाएंगे नंबर उतना ही बड़ा होता जाएगा। तो राइट साइड में तो हम देख ही रहे भाई, नंबर लाइन हमने जान ही रखी, हमें पता ही है कि राइट साइड में 0 से स्टार्ट होते हुए हमारा नंबर लाइन बढ़ता जा रहा है, राइट साइड में हम जा रहे हैं, बहुत आगे तक बड़े नंबर हो गए। लेफ्ट साइड में ये हो रहा है कि जितना हम नेगेटिव जाते जा रहे हैं मैग्नीट्यूड बढ़ता जा रहा है, बट देन क्योंकि हम बोल रहे हैं कि जितना नेगेटिव जाएगा नंबर उतना ही छोटा होगा, राइट। तो सेम ही लॉजिक है इसके अंदर कि भाई नेगेटिव जा रहे हो आप तो नंबर छोटा होता जा रहा है, ठीक है। मैग्नीट्यूड बड़ा हो रहा है, नेगेटिव साइन है, छोटा हो जाएगा नंबर उतना ही, ठीक। तो अब माइनस से जितने भी ये नंबर्स हैं 3 टाइप के हो गए इंटीजर्स, 3 टाइप से होते हैं। नेगेटिव इंटीजर्स जो -1 से स्टार्ट हो रहे हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स
जो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं 0, 0 इज 0, इट इज नीदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव. ठीक है, इतना लॉजिक हमने समझ लिया था. नेक्स्ट वाज रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स. नंबर्स की जगह हम ये बोलेंगे इंटीजर्स और नंबर लाइन. तो इंटीजर्स और नंबर लाइन में क्या है भाई, इस साइड आप जा रहे हो 0 1 2 3 4 5 6 पॉजिटिव नंबर्स, इस साइड आ रहे हो नेगेटिव नंबर्स. मैंने लॉजिक समझाई दिया आपको कि भाई कौन सा बड़ा होता है, 4 और 13. पॉजिटिव नंबर्स में देखोगे तो ऑब्वियसली जो राइट साइड आ रहा है वो बड़ा है, पर अगर नेगेटिव नंबर्स में देखोगे तो जो राइट साइड आ रहा है वही बड़ा है. देखो लॉजिक सेम ही है कि जो नंबर राइट साइड आ रहा है ना नंबर लाइन में वही बड़ा है, चाहे नेगेटिव चाहे पॉजिटिव. पॉजिटिव में ये 13 राइट साइड आ रहा है, ये बड़ा हो गया. -5 और -1 में -1 बड़ा राइट साइड आ रहा है, वो बड़ा हो गया. सिंपल लॉजिक, जो नंबर राइट साइड में है वो बड़ा है, यही कंपैरिजन है. जो नंबर राइट साइड में है वो बड़ा है, चाहे नेगेटिव लो चाहे पॉजिटिव लो. नंबर लाइन ड्रॉ करी, -5, मान लो -4 और -2 में देखें तो -2 राइट साइड आ रहा है, -4 के बड़ा है. सिंपल लॉजिक, सिंपल सी बात है. आई बात समझ में चिल्ड्रन? आई होप दिस इज क्लियर. नेक्स्ट करें. नेक्स्ट प्रेडिसेसर एंड सक्सेसर. अब प्रेडिसेसर एंड सक्सेसर की क्या लॉजिक थी, वही लॉजिक है बचपने की 5वीं 5th 6th स्टैंडर्ड में जो हम पढ़ते हैं बिफोर एंड आफ्टर वाली. बिफोर एंड आफ्टर तो अपन फर्स्ट सेकंड में ही पढ़ लेते हैं शायद, या एलकेजी यूकेजी में पढ़ लेते हैं, फर्स्ट में पढ़ लेते हैं, राइट. तो बिफोर एंड आफ्टर का जो लॉजिक था कि भाई बिफोर कोई भी एक नंबर गिवन है, उसके बिफोर में कोई नंबर निकालना है तो दैट विल बी -1, और आफ्टर में कोई नंबर निकालना है तो +1. बस हम बड़े हो गए, उसका नाम थोड़ा चेंज हो गया, बिफोर एंड आफ्टर को हमने प्रेडिसेसर और सक्सेसर बोल दिया. ठीक है, तो दिस इज बिफोर, प्रेडिसेसर -1 करना है, सक्सेसर आफ्टर +1 करना है. चाहे नंबर नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है, डजेंट मैटर. आप तो बस जो नाम कह रहा है ना वही कर दो. प्रेडिसेसर कह रहा है -1 कर दो, सक्सेसर कह रहा है +1 कर दो. सिंपल सी बात है. अब उसके अंदर होगा क्या, देखो मैंने सब चीज़ एक्सप्लेन करी थी आपको. अब इसके अंदर क्या होगा, जैसे 42 है, अब 42 में -1 किया, राइट. तो 42 में -1 करते 41 आया, 42 में +1 करते 43 आया. ये तो हुए पॉजिटिव नंबर्स की बात, ये तो हम कर ही लेते थे. देखो यहाँ पे कहीं पे मैंने नेगेटिव नंबर्स का भी लिया हुआ, ये है. अब जैसे -239 है, अब -239 का अगर मुझे प्रेडिसेसर निकालना है जो इससे एक पहले आता है, यानी कि इससे छोटा है, इससे छोटा है मतलब ये लेफ्ट साइड पे आना चाहिए भाई, -239 के लेफ्ट साइड में आना चाहिए वो नंबर, क्योंकि वो छोटा है. सो -240 क्या किया, सिंपली -1, और उसका सक्सेसर निकालना था. सक्सेसर हमने निकाला ही नहीं, निकाला है. जैसे इसका निकाला है -52 का, अब -52 का सक्सेसर निकालना है मुझे, सिंपल +1 करते आंसर आ गया. वो माइनस में आएगा, नो डाउट माइनस में आएगा, बट देन दिस विल बी ऑन द राइट साइड. राइट साइड में होगा तो इस नंबर के बड़ा होगा. क्लियर है चिल्ड्रन? आई होप दिस मेड सेंस टू यू. क्लियर? आगे बढ़े. नेक्स्ट कंपैरिजन ऑफ इंटीजर्स. अब कंपैरिजन ऑफ इंटीजर्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं, वही चीज़ पढ़ते हैं चिल्ड्रन कि जो नंबर राइट साइड आ रहा है वो बड़ा है, जो लेफ्ट साइड आ रहा है नंबर लाइन पे वो छोटा है. चाहे हम पॉजिटिव नंबर्स की बात करें चाहे हम नेगेटिव नंबर्स की बात करें. आई कीप ऑन रिपीटिंग दिस, वाई, बिकॉज इट इज़ द क्रक्स ऑफ इंटीजर्स. यही क्रक्स है इंटीजर्स का, राइट. तो अगर हम राइट साइड जाते जाएंगे नंबर क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा. लेफ्ट साइड जाएंगे छोटा होता जाएगा. अब मान लो इसकी बात करें, राइट, ऑल्दो दिस इज 0 एंड ये नंबर क्या है, नेगेटिव है इतना बड़ा. ऑल्दो मैग्नीट्यूड अगर देखा जाए तो ऑब्वियसली इट इज ग्रेटर, बट देन इट हैज दिस साइन, नेगेटिव साइन. तो इन दोनों में राइट साइड कौन आ रहा है, 0 आ रहा है, इसलिए 0 बड़ा हो गया, राइट. -1 और 0 में राइट साइड कौन सा आ रहा है, 0 आ रहा है, तो -1 छोटा हो गया. ये बेसिक लॉजिक. 63 और -63 राइट साइड कौन सा आ रहा है, ऑब्वियसली जो पॉजिटिव नंबर्स होंगे तो बड़े होंगे इसी नेगेटिव नंबर से, तो उसमें अपने को कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं, राइट. तो ये तो क्या हुए चिल्ड्रन, दीज आर आर कंपैरिजन्स. अब ये तो कंपैरिजन उसके हैं कि भाई दो नंबर्स हैं, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा. ऐसे में ही हम असेंडिंग और डिसेंडिंग को भी देखते हैं, राइट. असेंडिंग डिसेंडिंग जो नंबर्स होते हैं, वी सी द सेम थिंग, द सेम लॉजिक इन देम एज वेल. If in a group of numbers that are given to you and you are supposed to write them in the ascending order or in the descending order, then what you are supposed to do is, children, if there are positive numbers given, obviously there will be the
bigger one, right? And it will be really easy to form them in the like ascending order or in the descending order, because we are doing this from bachpana, right? From LKG UKG only, right? But then if we talk about the negative numbers, that is the मतलब जो negative integers हैं, right? If we are talking about them, then it is very like we have to be very careful in the starting, since it is new thing for us. So what we have to do is, what we are supposed to do is that the numbers which are coming on the left side would be smaller and the numbers which are coming on the right side would be larger. इतना basic logic हमें पता ही है, right children? Let's move on. So these are few questions that we did. Which integer is greater? कौन कौन से integer greater हैं, ये हमने कुछ example करके इनके देख लिए थे, right? Nothing to think about this. So अगर हम देखें भी यहाँ पर, see children, 0 and -3 राइट साइड कौन सा है? अच्छा, कोई नेगेटिव वाले नंबर्स में देखते हैं, जैसे -4 and -5, वेरी क्लोजेस्ट, राइट? बट देन विच कम्स ऑन द राइट साइड? इज -4 कमिंग ऑन द राइट साइड और -5? So obviously -4 comes on the right side of -5, so that is why -4 is greater, right children? So this is the logic. Next we did these questions of writing them in the ascending and descending order. So see, I told if there are positive numbers, they'll automatically come in the larger side, right? मतलब वो increasing में होंगे तो they'll be the bigger numbers, the larger numbers. And then we are supposed to sort between the -5, -3, -20. 0, of course 0 is also greater than the negative number. 0 हर negative number से बड़ा होता है children, right? 0 is greater than every negative number. Then we did these examples जहाँ पे हमने number line draw करी थी, है ना, और ये questions कर लिए थे. So lecture 2 now, what did we do in lecture 2? lecture 2 के अंदर हमने मॉड्यूलस की बात करी, एब्सोल्यूट वैल्यूज की बात करी. अब एब्सोल्यूट वैल्यूज बेसिकली क्या होती है? व्हाट आर एब्सोल्यूट वैल्यूज चिल्ड्रन? इट इज द वैल्यू ऑफ x starting from 0, right? Starting from 0, and it does not depend in whatever direction it is going, it will always be positive, right? So the value of absolute of the modulus value is always positive. It is actually the distance. It is actually the distance of x from 0 on the number line regardless of the direction it is going, है ना? तो ये हमने एक वैल्यू हमने एक लॉजिक देखा ही था कि भाई आप चाहे इस डायरेक्शन में जा रहे हो चाहे इस डायरेक्शन में जा रहे हो, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, एंड आई एम टेलिंग दैट मॉड्यूलस इज एक्चुअली द डिस्टेंस फ्रॉम 0, राइट? तो आप इस डायरेक्शन में जाओ, मॉड +5 और मॉड -5, it will be what? The answer is going to come out 5 only, है ना? जो मैं लॉजिक बोल रही हूँ कि डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो चाहे आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो, नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हो या पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हो, आंसर विल कम आउट टू बी पॉजिटिव ओनली, राइट? सो दैट इज द लॉजिक ऑफ एब्सोल्यूट और मॉड्यूलस वैल्यू. मतलब उसको मॉड्यूलस वैल्यू भी बोल सकते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू भी बोल सकते हैं. एंड दिस इज हाउ इट इज रिटन, मतलब इन 2 स्ट्रेट लाइन्स. 2 स्ट्रेट लाइन्स के अंदर अगर हम किसी भी नंबर को मेंशन कर रहे हैं तो बेसिकली हम उसका मॉड्यूलस वैल्यू निकालने चाहते हैं, है ना? तो ये हमने कुछ एग्जांपल्स देखे थे, जैसे -71 का 71 निकाल लिया था. तो इस तरह के अपन ने कुछ क्वेश्चन कर लिए थे. अब जैसे यहाँ पे था, अब नाउ दिस नेगेटिव इज नॉट इन द मॉड्यूलस, तो वो एज इट इज आएगा. बट देन मॉड ऑफ -9 विल कम आउट टू बी एज 9, राइट? तो 7 - 9 हो जाएगा. सो दिस वाज द थिंग चिल्ड्रन, ये हमने मॉड में पढ़ लिया था. नेक्स्ट, ऑपरेशन ऑन इंटीजर्स. अब ऑपरेशन ऑन इंटीजर्स में एडिशन ऑफ इंटीजर्स हमने पढ़ा था. इन एडिशन के अंदर व्हाट डिड वी स्टडी चिल्ड्रन? सी, इफ 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव इंटीजर्स आर एडेड, वी ऐड देयर वैल्यूज रिगार्डलेस ऑफ देयर साइंस. एडिशन, सिंपल एडिशन जिस तरह से हम करते हैं उस तरह से हमने किया था कि जैसे एडिशन किया जाता है भाई -2 प्लस -3. जैसे हमें नेगेटिव करना है, जैसे हमें ऐड करना है उसी तरह ऐड करना है. अगर दोनों नेगेटिव नंबर्स हैं तो क्या होगा? साइन जो होगा वो नेगेटिव ही आएगा, और अगर एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है तो जो बड़ा नंबर होगा उसका साइन आ जाएगा, अदरवाइज उनके अंदर जो ऑपरेशन लगेगा वो सब्ट्रैक्शन का होगा, राइट चिल्ड्रन? सो दिस वाज वन थिंग. नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑन इंटीजर्स. अब प्रॉपर्टीज के अंदर क्या था चिल्ड्रन? एक था क्लोजर प्रॉपर्टी. अब क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या था कि सम ऑफ 2 इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर. दैट वाज ट्रू.
कि अगर आप कोई भी दो इंटीजर्स को अगर ऐड कर रहे हैं तो उसमें जो रिजल्टेंट होगा वो एक इंटीजर ही आए। ये हमने एग्जाम्पल से देख लिया था। कॉम्यूटेटिव लॉ में मतलब कि इफ इट इज एप्लीकेबल, मतलब a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए, मतलब आप कोई भी दो नंबर्स दे रहे हो, उनको इफ़ यू आर एडिंग व्हाट डू यू गेट, यू गेट द सेम नंबर। मतलब आपने दो इंटीजर्स लिए, उनको ऐड किया, अब चाहे a प्लस बी करो या b प्लस ए करो, आंसर इज गोइंग टू कम सेम ओनली। आंसर हमारा क्या आने वाला था, सेम ही आने वाला था। सो दिस इज वन थिंग चिल्ड्रन, ये एक बात हुई। देन एसोसिएटिव लॉ, अब एडिशन के अंदर एसोसिएटिव लॉ भी एप्लीकेबल था। इसका क्या मतलब हुआ, a प्लस बी होल प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। ये भी हमने एक एग्जाम्पल से करके देख लिया था कि भाई पहले इन दोनों नंबर्स को ऐड करके इनके सम को थर्ड नंबर से ऐड करो या फर्स्ट वाले को ऐड करो बाकी के दो नंबर्स के रिजल्टेंट से, राइट, उनके सम के रिजल्टेंट से। तो चाहे कैसे भी आंसर शुड कम आउट सेम इन बोथ द केसेस, मतलब LHS इक्वल्स टू RHS होना चाहिए, राइट। तो ये हमारा लॉजिक था इसके अंदर। तो एसोसिएटिविटी को भी हमने प्रूव कर दिया था थ्रू टेकिंग एन एग्जाम्पल। आप और बहुत सारे एग्जाम्पल्स ले सकते हैं चिल्ड्रन। सो दिस वाज वन थिंग। देन व्हाट डिड वी डू, ओके, देन वी स्टडीड अबाउट एडिटिव आइडेंटिटी। सो एडिटिव आइडेंटिटी मीन्स किसी भी नंबर से, किसी भी इंटीजर से ऐसे नंबर को ऐड करना कि मुझे सेम नंबर वापस रीजनरेट हो जाए, राइट। सो दैट वाज ऑब्वियसली ज़ीरो, ज़ीरो ही था वो नंबर कि ज़ीरो से आप किसी भी नंबर को ऐड करो तो मुझे सेम नंबर मिल रहा था। सो दैट वाज द एडिटिव आइडेंटिटी। देन वाज एडिटिव इनवर्स। सो एडिटिव इनवर्स वाज दैट नंबर जिसको अगर मैं ऐड करूं, जो मेरा गिवन नंबर है उसे ऐड करूं तो रिजल्टेंट में ज़ीरो मिल जाए, राइट, रिजल्टेंट में मुझको ज़ीरो मिल जाए। तो ऑब्वियसली वो नंबर क्या होगा, उसका ऑपोजिट होगा, राइट, उसका इन्वर्स होगा या ऑपोजिट होगा। तो ऑपोजिट मीन्स व्हाट, अगर मैं कोई प्लस नंबर ले रही हूँ, पॉजिटिव नंबर ले रही हूँ, तो उसी का नेगेटिव नंबर उसका एडिटिव इन्वर्स है। अगर मैं कोई नेगेटिव नंबर ले रही हूँ तो उसी का ही पॉजिटिव नंबर उसका क्या है, एडिटिव इन्वर्स है। क्लियर है चिल्ड्रन, इज दिस क्लियर? तो हमने इतना समझ लिया था इसके अंदर। नेक्स्ट वाज है ना, इतनी सब चीजें हमने समझ ली थी। नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। अब सब्ट्रैक्शन वाज आल्सो वेरी इजी। सब्ट्रैक्शन के अंदर हमने सब्ट्रैक्शन के अंदर हमने क्या पढ़ा था मेरे बच्चों, देखो अगर दो पॉजिटिव इंटीजर्स को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब जैसे एक एग्जांपल लिया इस तरह से कि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो उसके अंदर क्या होगा, सब्ट्रैक्शन में होता ही यही है। सब्ट्राहैंड जो होगा ना, सिंपल स्टेटमेंट ये है कि इन सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स द साइन ऑफ सब्ट्राहैंड वुड चेंज। मतलब इन इंटीजर्स ही क्यों, ऐसे भी नॉर्मली भी देखो कि सब्ट्रैक्शन के अंदर द साइन ऑफ सब्ट्राहैंड चेंजेस। अगर यहाँ पे नेगेटिव है जो कि दिख रहा है हमें है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, माइनस माइनस प्लस हो गया। लॉजिक भी ये कहता है भाई माइनस इंटू माइनस है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं, तो मैं बोल सकती हूँ भाई माइनस इंटू माइनस है, प्लस हो गया 5 + 2 7, राइट। अब एक यहाँ पे नेगेटिव 16 है और यहाँ पे क्या है, नेगेटिव बट पॉजिटिव 5 है। पॉजिटिव 5 है म्हणजे ये भी इन्वर्ट हो जाएगा, इन्वर्ट होने का मतलब -16 हो जाएगा। लॉजिक भी यही कहता है, मल्टीप्लीकेशन में माइनस इंटू प्लस इज माइनस ओनली, माइनस आ गया, -16 -5, साइन दोनों सेम है, राइट, साइन दोनों सेम है। इसका ये मतलब हुआ दोनों साइन सेम होते ही मतलब हम ऑपरेशन तो उसके अंदर एडिशन का लगाने वाले, ऑपरेशन उसके अंदर एडिशन का लगाएंगे, साइन आ जाएगा जो कॉमन साइन है, दैट इज -21, राइट। ये लॉजिक भी वही है जो हमने देख लिया। तो सब्ट्रैक्शन भी हम समझ गए कि इसके अंदर क्या होता है। नेक्स्ट वाज क्लोजर प्रॉपर्टी। अब क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है या नहीं, मतलब आप अगर किसी एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो रिजल्टेंट में इंटीजर आता है या नहीं, बिल्कुल आता है। तो इसका ये मतलब है कि सब्ट्रैक्शन के अंदर इंटीजर प्रॉपर्टी बिल्कुल एप्लीकेबल है। क्लियर? नेक्स्ट अपन ने पढ़ा सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर इज नॉट कॉम्यूटेटिव। तो कॉम्यूटेटिव नहीं होगी क्योंकि a माइनस बी इज नॉट इक्वल्स टू b माइनस ए, क्योंकि सब्ट्राहैंड का साइन चेंज हो जाता है चिल्ड्रन, है ना, तो इसीलिए हमें सेम रिजल्ट वैसे भी नहीं मिलेगा। सेम इज द केस विद एसोसिएटिव एज वेल। यहाँ पर भी आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो जब सब्ट्रैक्ट कर रहे हो साइन चेंज तो लॉजिक चेंज, मतलब जो रिजल्टेंट है वो भी चेंज हो जाएगा। इसलिए
इट इज नॉट एसोसिएटिव एज वेल, एसोसिएटिव भी नहीं होगा। देन दिस वॉज मतलब ये हमने एक उसमें देखा था नंबर लाइन के ऊपर प्लस माइनस जो है वो हमने करके देखे थे, -2 + 6 क्या होगा, 4 - 2 इस तरह से क्या होंगे, ये सब हमने इसके अंदर लॉजिक देख लिया था। देन वॉज मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स, सिंपल मल्टीप्लीकेशन के कुछ रूल्स थे कि भाई अगर सेम साइन है, माइनस इंटू माइनस है या प्लस इंटू प्लस है तो रिजल्टेंट वुड बी प्लस ओनली, और अगर साइन डिफरेंट है, प्लस माइनस माइनस प्लस अगर इस तरह से है तो इट डजेंट मैटर कि नंबर बड़ा है कि छोटा है, कि भाई छोटे नंबर के साथ नेगेटिव साइन है और बड़े नंबर के साथ पॉजिटिव साइन है तो कैसे नेगेटिव आ गया, भाई पॉजिटिव आना चाहिए, ऐसा कोई लॉजिक इसके अंदर नहीं होता, वो सब्ट्रैक्शन और एडिशन में होता है। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में सेम रूल चलता है, भाई दोनों नंबर्स पॉजिटिव हैं या दोनों नंबर्स नेगेटिव हैं, रिजल्टेंट पॉजिटिव ही आएगा, होगा उसके अंदर मल्टीप्लिकेशन, जैसे आप नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करते हो वैसे ही करोगे, साइन में क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा, एंड 1 - 1 प्लस है, चाहे वो बड़ा छोटा कोई सा भी नंबर हो, रिजल्टेंट वुड बी नेगेटिव, रिजल्टेंट आएगा नेगेटिव इंटीजर। क्लियर है? क्लियर चिल्ड्रन? तो ये बात हो गई। नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स ये हमने पढ़ ही लिया था, ये कुछ एग्जाम्पल्स थे जो हमने मल्टीप्लिकेशन के किए थे। क्लियर? These were few questions that we did, right? Right. Then lecture 3 में हमने मल्टीप्लिकेशन की ही प्रॉपर्टीज देखी थी। मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज के अंदर हमने क्या देखा था, सबसे पहले तो क्लोजर प्रॉपर्टी, इट इज ऑब्वियसली एप्लीकेबल, चाहे आप a इंटू बी करो या b इंटू ए करो, आना रिजल्टेंट में वही है, सेम ही है, सेम रिजल्टेंट होगा, राइट? सो इट इज ऑलवेज लाइक इंटीजर, मतलब सॉरी नॉट मैंने गलत बोल दिया, मैंने उसके अंदर उसको बोल दिया जो कॉम्यूटेटिव वाली रहती है उसको, बट देन क्लोजर मीन्स कि आप अगर एक नंबर को दूसरे नंबर से, एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको इंटीजर ही रिजल्टेंट में मिलेगा, दैट इज क्लोजर प्रॉपर्टी, राइट? आई एम रियली सॉरी, वो मैंने उसके अंदर बोल दिया आपको एसोसिएटिव में, कम्यूटेटिव में, सॉरी, राइट? तो इंटीजर जो है वो क्लोजर में होगा ही से जस्ट अ सेकेंड। राइट चिल्ड्रन, सो जो इंटीजर्स होंगे वो क्लोजर बिल्कुल होंगे, क्लोज्ड होंगे अंडर मल्टीप्लिकेशन। जो इंटीजर्स हैं दे वुड बी क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, वाई? बिकॉज व्हेन यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई टू इंटीजर्स द रिजल्टेंट विल बी एन इंटीजर ओनली, दैट इज व्हाई इट इज क्लोज्ड, राइट? सो एप्लीकेबल। नेक्स्ट आर कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव, बोथ आर एप्लीकेबल, दोनों एप्लीकेबल हैं। क्यों? a इंटू बी करो, वही लॉजिक जो मैं अभी समझा रही थी by mistake, but then a into b is equals to b into a, right? It doesn't matter, आप अपन ने इसको सॉल्व करके भी देखा था, रिजल्टेंट अपना सेम आ रहा था। सेम वाज द केस विद एसोसिएटिव। a अगर आप पहले इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन जो रिजल्टेंट आ रहा है उसको इससे मल्टीप्लाई करो, या इन दोनों नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन को थर्ड वाले नंबर से, मतलब इसके प्रोडक्ट को थर्ड नंबर से मल्टीप्लाई करो, रिजल्टेंट इज गोइंग टू कम सेम, राइट? रिजल्टेंट जो होगा चिल्ड्रन वो सेम ही आएगा, राइट? सो दिस वाज एसोसिएटिव, मतलब कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव दोनों एप्लीकेबल हैं इन इंटीजर्स। नेक्स्ट वाज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन कैन बी सीन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, दोनों ही तरीके से देखी जा सकती है। सो इसके अंदर क्या हो रहा है चिल्ड्रन, ऑब्वियसली मैं पहले a को b से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, देन सेम साइन एंड a इंटू सी कर रही हूँ। सेम इज द केस विद सब्ट्रैक्शन एज वेल, पहले मैं a इंटू बी कर रही हूँ, फिर सब्ट्रैक्शन का साइन, फिर a इंटू सी कर रही हूँ, राइट चिल्ड्रन? तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमने इसके अंदर देखी थी कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन होता है ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, राइट?
दिस वॉज वन थिंग दैट वी सॉ. देन वॉज एग्जिस्टेंट ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. सो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी म्हणजे ऐसे किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना कि मुझको डायरेक्टली क्या मिल जाए, वही नंबर मिल जाए. सो दैट इज ऑब्वियसली 1. एडिशन में क्या था, एडिटिव आइडेंटिटी क्या थी, 0 थी. मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 0 नहीं होगी, डोंट गेट कंफ्यूज, वो होगी 1. मतलब अगर मैं किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझको वही नंबर मिल जाएगा, राइट. इवन इफ इट इज अ पॉजिटिव नंबर और अ नेगेटिव नंबर, आई विल गेट द नंबर बाय इटसेल्फ. मतलब वही नंबर मुझे दोबारा से मिल जाएगा इफ आई मल्टीप्लाई इट विद 1. सो दैट इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. देन वाज एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को हम प्यार से रेसिप्रोकल भी बोलते हैं कहीं कहीं पर, ठीक है. सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब जो नेगेटिव जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा, जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा. अब चाहे डिनोमिनेटर में साइन नेगेटिव है तो वो न्यूमरेटर में भी चला जाएगा. ऐसा नहीं होगा कि साइन हट गया, राइट. जैसे यहाँ पे मैंने कहीं एग्जाम्पल ले रखा है, जैसे -603 है, राइट. सो अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, इनटू 1/-603, राइट. तो ये इसका माइनस का साइन अगर यहाँ था तो नीचे भी आया, राइट, डिनोमिनेटर में भी आया. सो ऐसे नंबर, बेसिकली ऐसे दो नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करने पर रिजल्टेंट मुझे मिले 1, those numbers are known as multiplicative inverse of each other, है ना, multiplicative inverse of each other. So this was the thing children. And next was property of zero. Property of zero is very simple, that आप किसी भी बड़े से बड़े नंबर को, कोई पॉजिटिव इंटीजर है या नेगेटिव इंटीजर है, it doesn't matter, if you are multiplying it with zero, the resultant will be zero only. Is that clear? I made myself clear, children. Let's move on. Next was, we know that minus a is additive inverse of opposite sign of a. Thus, to find the opposite or additive inverse or negative of an integer, we multiply the integer by -1. Very simple. अगर मुझे additive inverse find out करना है तो उसका opposite लिख लेंगे अपन, है ना. पॉजिटिव है तो नेगेटिव, उसी नंबर का, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव. तो व्हाट इज इट सेइंग कि आप अगर वैसे भी नहीं आ रहा है तो आप क्या कर सकते हो, -1 से मल्टीप्लाई कर सकते हो. -1 से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये है कि भाई पॉजिटिव नंबर होगा तो वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, नेगेटिव नंबर होगा तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा. सिंपल सिंपल बात सेम है. इधर से कान पकड़ो, इधर से, मतलब इधर से पकड़ो या ऐसे घूम के पकड़ो, एक ही बात है, ठीक. सो बट देन वेज सारे पता होने चाहिए, वेज सारे पता होने चाहिए, ठीक है. यूज आप क्या करते हो क्वेश्चन में, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट देन यू शुड नो ऑल द अप्रोचेस, राइट. सो ए बी सी इंटीजर सच दैट ए इज ग्रेटर देन बी. देन अगर ए ग्रेटर देन बी है तो a को अगर किसी सर्टेन नंबर से मल्टीप्लाई करो, b को भी मल्टीप्लाई करो, तो भी a इंटू सी वुड बी ग्रेटर. ये तो बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है भाई. 5 और 2 है, 5 बड़ा है, 5 के अंदर भी 3 को मल्टीप्लाई किया, 2 के अंदर भी 3 को मल्टीप्लाई किया, तो भी 5 इंटू 3 ही बड़ा हुआ ना, 2 इंटू 3 थोड़ा ना बड़ा हो जाएगा. समझ गए, राइट. तो ये तो तब केस हुआ कि भाई जब a इज ग्रेटर देन b, या हम ये कह लें कि भाई c इज पॉजिटिव. अब भाई c नेगेटिव है, अगर c नेगेटिव है तो ये उतना ही बड़ा नेगेटिव नंबर हो गया. मतलब 5 इंटू -3 एंड 2 इंटू -3, तो ये तो कितना हो गया, -15 हो गया, और ये हो गया -6. तो ऑब्वियसली -6 बड़ा होगा और -15 छोटा होगा, राइट. तो ये नेगेटिव की बातें है ना, नेगेटिव वाली बातें थी. सो ये हमने कुछ क्वेश्चन कर लिए थे यहाँ पर. फाइंड एडिटिव इनवर्स ऑफ दिस एंड दिस, दिस वी डिड. डिविजन ऑफ इंटीजर्स आया. डिविजन का लॉजिक भी सेम ही था चिल्ड्रन. अगर साइन दोनों सेम है, राइट, अगर साइन दोनों सेम है, यहाँ पे कहाँ है साइन सेम, ओके. सो व्हाट इज इट सेइंग, प्लस माइनस है या माइनस प्लस है, डिवाइड हो रहे हैं अगर वो, तो उसका रिजल्टेंट नेगेटिव ही आएगा. चाहे बड़ा नंबर नेगेटिव हो, चाहे छोटा नंबर नेगेटिव हो, चाहे न्यूमरेटर नेगेटिव हो, चाहे डिनोमिनेटर नेगेटिव हो, मतलब पर दूसरा वाला उसका ऑपोजिट हो, है ना. एक प्लस है, एक माइनस, एक प्लस, एक माइनस, डजेंट मैटर, आंसर नेगेटिव ही आएगा, राइट. And numerator and denominator, if both numerator and denominator are positive, numerator and denominator का मतलब जो मेरा divisor है और dividend है, right, divisor and dividend, if both are positive तो resultant positive होगा, if both are negative तो भी resultant positive ही होगा. मतलब sign same, कहने का मतलब क्या है, sign same, resultant positive, sign different negative, है ना. तो ये अपने डिविजन के अंदर पढ़ा था चिल्ड्रन. उसकी कुछ प्रॉपर्टीज थी. इट इज़ नॉट नेसेसरली एप्लीकेबल, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा इंटीजर आए ही सही. तो हमने एग्जाम्पल लेके देखा था भाई a 9/-3 है, तब तो -3 आंसर आ जाएगा इंटीजर.
बट देन -2/16 है तो -1/8 विच इज़ नॉट एन इंटीजर। तो इसका मतलब कभी एप्लीकेबल हो सकता है, कभी नहीं भी हो सकता है ना। ये हमने देखा था क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर। कॉम्यूटेटिव बिल्कुल भी नहीं। हमको क्या देखना था, कॉम्यूटेटिव वाज व्हाट, कि भाई a डिवाइडेड बाय b इज इक्वल टू b डिवाइडेड बाय a, विच वाज नॉट ट्रू। ये हमने यही करके देख लिया था, सो इट इज़ नॉट कॉम्यूटेटिव। सेम इज इट इज़ नॉट एसोसिएटिव। ये भी आप अपने हिसाब से कोई भी एग्जाम्पल लेकर के और चेक कर सकते थे, राइट। सो दिस ऑल्सो वी टोल्ड। देन इफ a इज एन इंटीजर एंड a इज नॉट इक्वल टू 0 देन a डिवाइड, मतलब कोई भी एक नंबर को इफ a डिवाइडेड बाय a मतलब अदर देन 0 a इज नॉट इक्वल टू 0 तो रिजल्टेंट क्या आएगा, 1 आएगा, ऑब्वियस सी बात है। देन a डिवाइडेड बाय 1 वॉज a इटसेल्फ, मतलब a को अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे तो मुझे वही नंबर दोबारा मिल जाएगा। देन वॉज 0 डिवाइडेड बाय a वुड बी 0 ओनली, 0 डिवाइडेड बाय a 0 आएगा। एंड a डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड चिल्ड्रन, राइट। a डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड, ये मैंने समझा दिया था। 0 डिवाइडेड बाय 0 भी डिफाइन नहीं होता है और a डिवाइडेड बाय 0 भी डिफाइन नहीं होता है। क्लियर है चिल्ड्रन? सो दीज वर फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट वी राइट। सी a डिवाइडेड बाय 0 इज मीनिंगलेस, यहाँ पे लिखा है। देन द सेम थिंग्स अप्लाइड, a ग्रेटर देन b है, सो a डिवाइडेड बाय c हुआ और b डिवाइडेड बाय c हुआ। इफ c इज पॉजिटिव तब भी ये वाला नंबर बड़ा ही होगा, और c अगर नेगेटिव हो गया तो नेगेटिव में आंसर आ जाएगा, ऑब्वियसली वो जो साइन है वो इंटरचेंज हो जाएगा। इतना तो हम समझ ही गए, इतना हमको पता लग ही गया, ठीक है। नेक्स्ट चिल्ड्रन, नेक्स्ट वर फ्यू एग्जाम्पल्स। यस, नाउ इन दिस वी स्टडीड अबाउट ऑपरेटर प्रेसिडेंस। ऑपरेटर प्रेसिडेंस के बारे में हमने पढ़ा था। अब इन ऑपरेटर प्रेसिडेंस में हमने क्या पढ़ा था चिल्ड्रन, कि दिस वाज बेसिकली इट इज वी बॉडमस, या मतलब यहाँ पे वी एक मिसिंग है, बट देन वी इज ऑल्सो देयर विच इज फॉर विंक्यूलम, या हम कह सकते हैं बार, राइट। तो अगर किसी भी, जैसे मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर रखा है भाई 5 + 3 - 2 है, सो अकॉर्डिंग टू वी बॉडमस, अकॉर्डिंग टू वी बॉडमस, जैसे बॉडमस के अकॉर्डिंग अपन देखें तो एडिशन पहले आना चाहिए, राइट, पहले हमें एडिशन करना चाहिए। बट क्योंकि जो बार है उसको हम पहले सॉल्व करते हैं, तो डजेंट मैटर वहाँ पे नेगेटिव है या कुछ भी है, पहले हम उसको सॉल्व करेंगे, फिर ब्रैकेट सॉल्व होगा। अब ब्रैकेट की भी प्रेसिडेंस है, ब्रैकेट की भी प्रेसिडेंस, सबसे पहले हम लोग जो राउंड ब्रैकेट है उसको सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद कर्ली ब्रैकेट, देन स्क्वायर ब्रैकेट, इस तरह से प्रेसिडेंस में आता है। देन वॉज ओ, ओ इज बेसिकली ऑफ, ऑफ अगेन मीन्स मल्टीप्लिकेशन ओनली, ऑफ अगर लिखा हुआ है तो भी ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन ही होता है चिल्ड्रन, है ना, उसमें मल्टीप्लाई ही करते हैं। देन इज डी, दैट इज डिविजन ऑफ कोर्स, एम इज फॉर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, एंड लास्ट कम्स द सब्ट्रैक्शन। तो जीवन में कभी भी आपको कोई भी एक्सप्रेशन दिख रहा है जिसको आपको मैथमेटिकली इस तरह से ऑपरेट करना है, राइट चिल्ड्रन, चाहे वो अलजेब्रा में हो, चाहे अरिथमेटिक में हो, चाहे कहीं भी हो, ठीक है। तो जीवन में कहीं पर भी, ज़रूरी नहीं है हम इंटीजर्स ही पढ़ रहे हैं तब, कहीं पर भी हमें अगर सिंप्लीफाई करना है किसी भी गिवन एक्सप्रेशन को, उसका रिजल्ट निकालना है, हमेशा हमेशा ऑपरेटेड अकॉर्डिंग टू वी बॉडमस रूल ओनली, देन ओनली योर आंसर वुड बी मैथमेटिकली करेक्ट चिल्ड्रन, राइट। तो हमेशा वी बॉडमस के अकॉर्डिंग ही उसको, चाहे वो कितना ही ईजी दिख रहा है, राइट, कोई दिक्कत नहीं, करना हमें वी बॉडमस के अकॉर्डिंग ही है। आई बात समझ में? सो दिस इज वन थिंग चिल्ड्रन, राइट। तो इससे रिलेटेड फिर हमने कुछ क्वेश्चन किए होंगे। अब अच्छा, इसके स्टेप्स भी थे। सबसे पहले क्या था, स्टेप्स क्या बोल रहे थे कि सबसे पहले हमें वेंक्यूलम को चेक करना था। भाई वेंक्यूलम अगर है तो वेंक्यूलम वी वर सपोज टू रिमूव, मतलब रिमूव एज इन मतलब ऑपरेट दैट फर्स्ट, देन वर द ब्रैकेट्स, ब्रैकेट को सॉल्व करना था, इनर मोस्ट ब्रैकेट सॉल्व करना था, राइट। एंड देन ब्रैकेट के भी वो थे, क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंस थे, जो मैंने आपको समझाया सही, है ना। सो दिस वाज द थिंग चिल्ड्रन, ये हमने कुछ क्वेश्चन ट्राई किए थे। देन वाज द मॉड्यूलस। अब मॉड्यूलस का फंक्शन है वो हमने चेक किया था कि भाई 2x - 5 है। अब x का वैल्यू मैं 3 भी रख सकती थी यहाँ पे और 2 भी रख सकती थी, दोनों ही तरीके से मेरे पास 1 आ रहा था, राइट। तो मुझे यही चेक करना था चिल्ड्रन कि जब भी इस तरह के जब मेरे पास कॉम्बिनेशन आते हैं, इस तरह की जब मुझे वैल्यूज निकालनी होती कि भाई x का वैल्यू क्या निकलेगा, तो मुझे हमेशा मॉड के इन तरह के क्वेश्चंस को, इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, मतलब वो क्या बोल रहा है चिल्ड्रन, अभी वो बोल रहा है x का वैल्यू निकालने के लिए, मतलब एक इक्वेशन गिवन है उसको मुझे सॉल्व करना है। तो मैं क्या करूँगी, दो तरीके से करूँगी।
एक बार मैं प्लस लेकर के करूँगी इसको सॉल्व, एक बार माइनस लेकर के करूँगी। तो जब भी हमारे पास इस तरह के ऑप्शंस आते हैं जहाँ पे एक वैल्यू दे रखी है या दो वैल्यू दे रखी है, तो ऑलवेज चेक इट चिल्ड्रन। मॉड्यूलस के अंदर हमेशा जब आपको इक्वेशन दे रखी है, जब इस तरह से इक्वेशन दे रखी है, तो एक वैल्यू आपकी पॉजिटिव हो सकती है, एक वैल्यू आपकी नेगेटिव हो सकती है ना, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकती है, राइट। क्योंकि देखो x इक्वल्स टू 3 आया, 3 2 इज 6, 6 माइनस 5 इज 1, तो पॉजिटिव मॉड 1 इज 1 ओनली, आंसर सही है। अब अगर मैंने 2 डाल दिया, राइट, x का वैल्यू 2 डाल दिया, 2 2 इज 4, 4 माइनस 5 इज -1, ट्रू, बट मॉड ऑफ -1 इज 1 ओनली, राइट। तो दो वैल्यूज आ गई, कैसे चेक करेंगे, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि एक अपन पॉजिटिव का चेक करेंगे और एक अपन नेगेटिव चेक करेंगे, राइट। तो ये इसका लॉजिक था। एक और हमने एग्जांपल यहाँ पे लेके देखा था x - 13 और x - 13 इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पे भी हमारी दो वैल्यूज निकल करके आई थी, एक x इक्वल्स टू 10 था और एक x इक्वल्स टू 16 था, राइट चिल्ड्रन। सो दिस वॉज अनदर थिंग। ये फिर कुछ फॉर्मूलाज थे। सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स वाज 1 + 2 + 3 + 4 अप टिल n, सो n + 1/2। ये हमने यहाँ पे पूरा सॉल्व करके देखा था इसको, राइट। वी डिड सॉल्व एंड सॉ इट। देन वाज सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स। अब ऑड नंबर्स का एडिशन था, 1 + 3 + 5 + 7 + this was equals to n²। तो n क्या था यहाँ पर मेरा n was number of observation, obviously पिछले वाले में भी n was number of observation। इसको भी हमने निकाल करके देखा था कि भाई ये किस तरह से प्रूव हो रहा है कि भाई n² ही आ रहा है, राइट। दिस ऑल्सो वी सॉ। देन सम ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स, ये भी हमने देख लिया था, 2 + 4 + 6 + 8 n + 1, इसको भी अपन ने सॉल्व करके देख लिया था, राइट चिल्ड्रन। सो दैट वाज कमिंग, ऑब्वियसली n इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ओनली, जितना हमें ऐड करना है, राइट। सो दैट वाज वन थिंग। Then we did few questions children, which I hope you must have understood, and this was it for today. Thank you so much for watching. Keep liking, keep subscribing and keep sharing. Remember to hit the bell icon so that you remain notified for all our upcoming awesome videos, and remember to use my code AVLIVE to get 30% of discount. Bye bye, take care.